जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। ये वीडियो विशेष तौर से उन अभ्यर्थियों के लिए है, उन भाई बहनों के लिए है जो पेपर में पास नहीं हो सके, जो राजस्थान पुलिस का पेपर पास नहीं कर सके या उसके अंदर किसी न किसी कारण से वो पीछे रह गए। दोस्तों, मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि इस पेपर के अंदर पास नहीं हुए तो मतलब ये आपकी ऐसा नहीं है कि आपके जिंदगी का जो आपका फ्यूचर है वो डिसाइड हो गया। हर व्यक्ति अपनी तरफ से पूरी मेहनत करता है, हर व्यक्ति अपनी तरफ से किसी भी प्रकार की कमी नहीं रखता है अपनी तैयारी के अंदर। लेकिन कुछ चीजें जो हमें नहीं पता होती है और उसके बाद में भी हमारी तैयारी करने के दौरान रह जाती है, पीछे कमी रह जाती है, तो वो हमें इस पेपर में अनुत्तीर्ण होने के बाद में उससे सीख लेना चाहिए और हमें ये देखना चाहिए कि किस कारण से मैं इस पेपर को पास नहीं कर सका। आप अपने दिल दिमाग के अंदर, मुझे पता है और ये लाजमी है कि पेपर पास नहीं होने से दुख होता है और परेशानी भी होती है और सभी को जवाब भी देना पड़ता है। जो लोग आप लोगों को यहां तक पहुंचाने के लिए उनका हाथ है, उनको भी विशेष तौर से आपको जवाब देना पड़ता है और जो कटुता से भरे हुए जो टांग खींचने वाले व्यक्ति हैं उनको भी आपको जवाब देना होता है। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को ये बताऊं कि पेपर पास नहीं हुआ इसका मतलब ये नहीं कि आप आगे कभी भी पेपर में पास नहीं होंगे। एक असफलता की सीढ़ी आपकी कम से कम 3 सफलता की सीढ़ियों को सुनिश्चित करती है। आप लोग ये दिल और दिमाग में बिठाएं कि इस पेपर के अंदर मैं पास नहीं हुआ तो ऊपर वाला कोई न कोई मेरे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी लेकर बैठा है और उसके कारण से वो मैं इस पेपर के अंदर पास नहीं हुआ। बहुत सारे भाई बहन, बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जो एसएससी जीडी के अंदर पेपर पास करने के बाद में भी फिजिकल पास नहीं कर पाए और उनको बड़ा दुख हुआ और मैंने उनको बताया कि आप फिजिकल पास नहीं हुए, कोई दिक्कत नहीं, आपके सामने और कोई अपॉर्चुनिटी होगी, ऊपर वाला आपके लिए और कोई तैयारी करके रखा होगा जिस कारण से इसमें आपका सिलेक्शन नहीं हुआ या आप में कोई कमी रह गई होगी जिसके कारण से ये सिलेक्शन नहीं हुआ। तो आपको अपनी कमियां, अपनी गलतियां पहचानना है और उन बंदों का उन्होंने वापस अपनी तैयारी के अंदर फोकस किया और वो राजस्थान पुलिस का पेपर को पास कर दिए और फिजिकल भी यहाँ पे पास कर लेंगे। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को, मेरा कहने का मतलब यही है कि जो बीत गया है उसके ऊपर फोकस नहीं करके, उसको दिल दिमाग में नहीं बिठा के, उसका रोना नहीं रोककर आप लोगों को आपके आगे आने वाले एग्जाम के ऊपर फोकस करना चाहिए और ये देखना चाहिए कि किस कारण से मैं, कौन सी प्रॉब्लम या कौन सी गलती हुई मेरे से, उस गलती के कारण से मैं पेपर पास नहीं कर सका, तो वो गलती आपको नहीं दोहराना है। अब मैं आप लोगों को ये बता दूं कि आपका 6 महीने किसी भी एग्जाम को निकालने के लिए सफिशिएंट होता है, पर्याप्त होता है। आपको जरूरत है एक बेटर वे के अंदर, एक प्रॉपर गाइडेंस के अंदर तैयारी करने की। पढ़ते सभी हैं, सभी तैयारी करते हैं, रात दिन एक करते हैं, सभी मेहनत करते हैं, कोई भी ऐसा नहीं है जो मेहनत नहीं किया, कोई भी ऐसा नहीं है जिन्होंने तैयारी नहीं किया। सभी ने मेहनत की, सभी ने तैयारी की, लेकिन एक प्रॉपर गाइडेंस के साथ में तैयारी करना और एक स्मार्ट स्टडी करना, इसके अंदर फर्क है। आप एक नॉर्मल तैयारी कर रहे हैं और आप एक किसी के गाइडेंस के अंदर, एक बेटर वे के अंदर एक स्मार्ट स्टडी कर रहे हैं, तो उसके अंदर बहुत फर्क होता है दोस्तों। तो आपको एक बेटर वे के अंदर, बेटर गाइडेंस के अंदर एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी बनाकर एक स्मार्ट स्टडी करना है और फिर देखना आपका सिलेक्शन कैसे नहीं होता है। आप लोग अपने, जो मैंने पहले भी मैं आप लोगों को बहुत बार बताया था, अभी भी मैं बता रहा हूं, आप इस वीडियो थोड़ा सा हो सके लंबा हो जाए लेकिन आपको इसके लास्ट तक बने रहना है। यहां से मैं जो चीजें बताऊंगा आपके पेपर में आने वाले जितने भी पेपर है उनको पास करने के अंदर बहुत अहम भूमिका निभाएगी। आप लोगों को मैं बता दूं, आप जब भी तैयारी करने बैठे हैं, आप जब भी पेपर की प्रिपरेशन करने के लिए बैठे, तो सबसे पहले आप लोगों के दिल और दिमाग के अंदर या आपके सामने उस भर्ती का टाइम टेबल लिखा हुआ होना चाहिए और उसका आपका सिलेबस लिखा हुआ होना चाहिए। उस सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको देखना कि मेरा कितना सिलेबस है और मेरे पेपर के लिए कितना टाइम बचा हुआ है। उसके अनुसार आप घंटे डिवाइड कीजिए डेली आपकी प्रिपरेशन के और उनके अकॉर्डिंग आप पूरा सिलेबस को बांटिए। पर डे के हिसाब से, पर घंटे के हिसाब से आप अपना सिलेबस को बांटिए, उसको कवर कीजिए। उसके अंदर आपको पढ़ाई करना है शुरू से लास्ट तक और जो मैंने बताया मंडे टू फ्राइडे आपको तैयारी करना है और इस तैयारी के दौरान आप लोगों को क्या करना है कि एक टॉपिक वाइज पढ़ना है, उसके साथ में आपको एग्जाम रिव्यू की बुक पढ़ना है और वहां से खुद का जो टॉपिक आपने पढ़ लिया उसका एनालिसिस आपको करते हुए जाना है। एनालिसिस करते हुए जाना है, उसके बाद में सैटरडे को आपको पूरा रिवीजन वापस करना जो एक वीक में पढ़ा और संडे के दिन आपको टेस्ट सीरीज देना है। ये आप जो दिनचर्या है शुरू से लास्ट तक अगर रखेंगे तो आपका टाइम मैनेजमेंट, जो राजस्थान पुलिस के अंदर जो लड़के उत्तीर्ण नहीं हुए उनका सबसे बड़ा रीजन यही है कि वो क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाए और जो क्वेश्चन अटेम्प्ट किए वो नेगेटिव मार्किंग में लेके चले गए
और इसका सबसे बड़ा रीजन यही है कि आपकी एक्यूरेसी नहीं है, एक्यूरेसी और टाइम मैनेजमेंट नहीं है। टाइम मैनेजमेंट और एक्यूरेसी आप लोगों के अंदर जब ही आएगी जब आप रिवीजन करेंगे, और रिवीजन करने के पश्चात आप खुद का सेल्फ एनालिसिस करेंगे, टेस्ट देंगे, क्विज देंगे। तो ये आप लोगों को शुरू से करना है, और जो भी आपका टेस्ट के अंदर गलत हो उसको आपको वापस से देखना है कि मेरी कहां से गलती हो रही है, मेरा कौन सा चैप्टर क्लियर नहीं हुआ, कहां से मेरे क्वेश्चन गलत हो रहे, तो उसको आपको फिर से रिवीजन करना है। दूसरी सबसे बड़ी बात, हर स्टूडेंट का ये एक तरीका होता है कि एक सब्जेक्ट को पहले पढ़ लिया, उसके बाद में फिर वो दूसरे सब्जेक्ट को पढ़ना शुरू करता है। आप लोगों को मैं ये बताना चाहूंगा, पहले भी मैंने बताया, आप पर दिन के 8-10 घंटे जो भी आप पढ़ाई करते हैं उसके अंदर सारे सब्जेक्ट को डिवाइड कीजिए, और पर डे सभी सब्जेक्ट को आपको टाइम देना है, क्योंकि आप लोगों का सिलेबस है वो अलग अलग है। उसके अंदर आपका सामाजिक विज्ञान भी है, उसके अंदर आपका भूगोल भी है, उसके अंदर आपका राजनीतिक विज्ञान भी है, उसके अंदर आपका हिंदी भी है, उसके अंदर आपका इंग्लिश भी है, चाहे कोई भी एग्जाम हो उसके लिए आपका इंग्लिश भी है, उसके लिए आपका मैथ, रीजनिंग, करंट अफेयर सब कुछ है। अगर आप एक सब्जेक्ट को पढ़ने बैठेंगे और उसके बाद में जब वो कंप्लीट होने के बाद दूसरा सब्जेक्ट उठाएंगे तो कम से कम 1-1.5 महीने का गैप होता है, और इस 1-1.5 महीने के गैप के अंदर फिर आप दूसरी बुक लेंगे, ऐसे करके आपके 7 सब्जेक्ट है, तो एक सब्जेक्ट को पढ़ने के बाद में आपको 7 महीने का गैप हो जाता है। अब मुझे आप ये बताएं कि कोई भी बुक पढ़ने के बाद में 7 महीने बाद अगर उस बुक को आप वापस उठाएंगे तो उसमें से कितनी चीजें आपको याद रहेगी। इसलिए आपको सारे सब्जेक्ट का पर दिन रूटीन बनाना है, सारे सब्जेक्ट को पर डे पढ़ना है, चाहे उसको पढ़ने के लिए 1 घंटा 2 घंटा जितना भी टाइम उसको मिले कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सारे सब्जेक्ट पर डे पढ़ने हैं। और उसके बाद में शनिवार के दिन आपको रिवीजन करना है, और संडे को आपको टेस्ट देना है जो भी आपने सप्ताह के अंदर पढ़ा। ऐसे करके अगर आप तैयारी करेंगे, जब आप टॉपिक पढ़ते हैं तो टॉपिक के अंदर आपको खुद को ऐसा अपने आप को प्रिपेयर करना है कि मैं पढ़ते समय ये एनालिसिस कर सकूं कि यहां से क्वेश्चन क्या बन सकता है, या पहले क्वेश्चन क्या बना था तो उसके इर्द गिर्द क्या क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि क्वेश्चन वहीं से आने वाले हैं, टॉपिक वही रहेगा। थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा फिरा के दे दिया तो आप लोग वहां पे वो क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। इसीलिए आपको जो पढ़ रहे हैं पैराग्राफ उसके अंदर आपको खुद को एनालिसिस करना है, देखना है कि यहाँ से क्वेश्चन क्या बन सकता है, और जो क्वेश्चन बनने की जो संभावनाएं है उसके इर्द गिर्द जितनी भी संभावनाएं आप वहां पे खोज पाते हैं वो सारे क्वेश्चन, वो सारे चैप्टर, वो सारे वर्ड आप वहां से क्लियर कर लेंगे, तो आपका जो भी आप टेस्ट देंगे उसके अंदर आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ऐसे करके आप अगर तैयारी करेंगे तो आपका निश्चित सिलेक्शन होगा, कोई आपका सिलेक्शन रोक नहीं सकता। सबसे पहले आपको दिल छोटा नहीं करना है, अगर आप अनुत्तीर्ण हुए तो कोई दिक्कत नहीं है, आप नेक्स्ट भर्ती के अंदर जरूर उत्तीर्ण होंगे, और एक बहुत ही बड़ी पोजीशन के साथ में उत्तीर्ण होंगे, क्योंकि आप लोगों ने वो चीज देख लिया है कि किसके कारण से मेरी गलती हुई, वो गलती आप इसके अंदर सुधार करेंगे, और उसके बाद में सुधार करने के पश्चात आप लोग पेपर पास करेंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे, जो अनुत्तीर्ण हुए उनको दिल छोटा नहीं करना, उनको हताश नहीं होना है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता, ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप पास नहीं हो सकते, आप जरूर पास होंगे। आपकी मेहनत पे भरोसा रखिए, मेहनत और किस्मत के अंदर दोनों सिमिलर है लेकिन डिफरेंस है। मेहनत करने वालों का साथ किस्मत देती है, नहीं कि किस्मत होने से मेहनत होती है। अगर आप लोगों का मैं बताऊं, अगर आप लोगों के किस्मत खराब थे, बहुत सारे अभ्यर्थी, बहुत सारे भाई बहन ऐसे बोल रहे थे कि सर हमारी किस्मत ही खराब है कि हम पास नहीं हुए। मुझे ये बताओ, आपकी अगर किस्मत खराब है तो आप यहां तक कैसे पहुंचे, आपने इतनी तैयारी कैसे की, आप 12वीं पास कैसे हुए, उसके बाद में आपने तैयारी कैसे की, और यहां तक आपके माता पिता जो कठिन परिश्रम करके आपको यहां तक पहुंचाया है, तैयारी करने के योग्य बनाया है, और आपने खुद ने पेपर दिया है तैयारी करके, तो ये क्या सारे किस्मत से हुए हैं? नहीं दोस्तों, हार्ड वर्क, मेहनत सबसे पहले है, उसके बाद में आपका किस्मत है। किस्मत हम उस चीज को बोल सकते हैं, उस चीज को हम देख सकते हैं कि हमने मेहनत की है और उसके बाद में हम एग्जाम देने जा रहे हैं, लेकिन बीच रास्ते में मान लो कुछ हो गया, या हमने पूरी तैयारी की हुई और पेपर है जो पोस्टपोन हो गया और हम पेपर नहीं दे पाए, वो किस्मत होता है। नहीं कि आप तैयारी नहीं कर रहे हैं, आप मेहनत नहीं कर रहे हैं और बोलने के मेरी किस्मत ही खराब है कि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। मैं ये नहीं बोलता कि आप लोगों ने मेहनत नहीं की, आप लोगों ने तैयारी नहीं की, मैं बोलता हूं कि आपने तैयारी की है, मेहनत भी की है, सब कुछ किया है, मुझे पता है, क्योंकि सारे स्टूडेंट भाई बहन मेरे से जुड़े हुए और सभी से मैं पूछता रहता हूं, सभी तैयारी करते हैं, सभी ने जी जान से मेहनत की है, लेकिन कहीं ना कहीं उनमें कमी रही है, और वो कमी को आपको इस पेपर के बाद में देखना चाहिए और उसको दूर करके आपको वापस प्रिपेयर होना चाहिए, अपने आगे के एग्जाम के ऊपर टारगेट करना चाहिए, फोकस करना चाहिए और उसे आपको निकालना है हर हालत के अंदर। और आप अपने माता पिता और खुद का सपना आपको साकार करना है,
उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। आप जरूर इसको इम्प्लीमेंट करेंगे अपनी तैयारी के अंदर और अपने जीवन के अंदर। जय हिंद, जय भारत।